हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे। बाइनोमियल थ्योरम में प्रॉब्लम सेशन कर रहे थे। आज का प्रॉब्लम सेशन लास्ट प्रॉब्लम सेशन है बाइनोमियल थ्योरम में। नेक्स्ट लेक्चर से सीक्वेंस एंड सीरीजेज स्टार्ट होगा और सीक्वेंस एंड सीरीजेज में वही एपी, जीपी, एचपी, एजीपी सब पढ़ेंगे। डिटेल में इंट्रोडक्शन जब चैप्टर आएगा तो उसका इंट्रोडक्शन लेंगे ही, इंट्रोडक्शन चलेगा उसका कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो थियोरेटिकल पोर्शन है, कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे धीरे धीरे। आज के लिए आज का प्रॉब्लम सेशन है बाइनोमियल थ्योरम पे ही और ये लास्ट है। और कुछ थोड़ा बड़े क्वेश्चन, बिगर क्वेश्चन करेंगे कि आपको थोड़ा कुछ टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन को, इसलिए 1 आवर में 5 to 6 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होंगे आज, क्योंकि सारे अब सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, मैंने बता रखा है कि एन एम, इसको इस तरह लिखते हैं, इसको ऐसे एन सी एम भी लिख सकते हैं। उस दिन बोला था एक चीज याद रखने के लिए कि एन एम प्रूफ भी किया था इसको, एन माइनस 1 एम, यहाँ से एक घट रहे, यहाँ पे सब में m है और लास्ट में घट के m तक ही आया और यहाँ पे कांस्टेंट ही रहा। तो फाइनली ये इसका रिजल्ट बोला था, याद रखने के लिए प्रूफ किया था, ये n+1 m+1 दैट इज इसको NCM n-1 CM n-1 n-2 CM MCM या n+1 CM+1। ये काम याद रखना है आपको, ये दोनों एक ही है और कुछ नहीं। बोला था इस पे बेस्ड क्वेश्चन है जो आईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। किसको प्रूफ करना है? एन एम, ये 1 टाइम है, ये वाला 2 टाइम n-1 m, ये 3 टाइम है n-2 m, n-1 + 1 टाइम है n-m। इसको प्रूफ करना है m+2 n+2 m+2। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। n-1 n-2 m, तो n में एक ऐड हुआ और m में एक ऐड हुआ m+1। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं NCM 2 टाइम्स n-1
cm 3 टाइम n minus 2 cm n minus m plus 1 टाइम्स mcm LHS लिया। LHS लेने के बाद NCM इसमें से एक ले लिया, n minus 1 cm, नीचे एक बच गया, n minus 1 cm, दो था, एक यहाँ एक यहाँ, इसमें से एक लिया n minus 2 cm, तो यहाँ भी एक डाला n minus 2 cm, एक और इधर डाला n minus 2 cm, उसी तरह यहाँ पे MCM, फिर यहाँ पे MCM, फिर यहाँ पे MCM, ये डॉट 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 जाता रहेगा। फाइनली इसमें लास्ट में एक टर्म बचेगा MCM, लेकिन ये टोटल टर्म होगा n minus m plus 1 टर्म्स, ये वाले। तो यहां से गिनेंगे तो यहां तक n minus m plus 1 टर्म। अब फार्मूला जो बोला था याद रखना, फार्मूला यूज करेंगे हम LHS के बाद n minus 1 n minus 2 m तक, यहाँ पे m तक, तो बोला कि n में एक ऐड करना है n plus 1 c, और एक m में भी ऐड करना है m plus 1। n minus m plus 1 टर्म्स। अब ये n minus 1 n minus 2 m तक आया, m n minus 1 से इसमें ऐड होगा, n minus 1 में 1 ऐड होगा तो n आएगा, यहाँ n c नीचे m plus 1, n minus 2 आगे देखेंगे इसमें तो n minus 3 cm आएगा, इसमें होगा n minus 3 cm, तो इसमें n minus 2 से स्टार्ट m तक और सब में m n में एक ऐड होगा n minus 2 में, n minus 2 में ऐड हुआ तो 1 ऐड हुआ तो यहाँ पे n minus 1 आया, और m में ऐड हुआ तो m plus 1। इसके आगे कोई नहीं बचे, सिंगल रहेगा ये, तो MCM ही रखेंगे इसमें, राइट। लेकिन यहाँ और यहाँ से हम तो 1 होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m plus 1 CM plus 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बराबर है तब भी इसका वैल्यू 1 है, यहाँ बराबर तब भी इसका वैल्यू, तो दोनों सेम है, तो इसकी जगह हम ये यूज करेंगे। अब हम लिखना शुरू करते, n plus 1 c m plus 1, दूसरा n c m plus 1, तीसरा n minus 1 c m plus 1 डॉट 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 डॉट, इसकी जगह ये यूज करेंगे m plus 1 और यहाँ n m है तो इससे पहले यूज होगा m plus 1, क्योंकि एक एक बढ़ते जा रहा है, n plus 1 n minus 1 सब ऐड, तो यहाँ n c m है, तो यहाँ पे आएगा m plus 1 c
एनसीएम यहाँ भी, लेकिन इसमें रहेगा 2, M+1 यहाँ पे M+2 M+1 CM, MCM, M+2 C, M+1, MCM, MCM, M+1 CM. N+1 C, M+1 N C, M+1 N-1 C, M+1 M+1 ओके। MCM यहाँ पे एक ही टर्म है। MCM का मतलब 1 को लिखेंगे M+1 CM+1 ओके। तो लिखा मैंने यहाँ पे लास्ट में CM+1 ओके राइट। अब N+1 N-1 M+1 यहाँ पे कंटिन्यू इसके गए तो N+1 से स्टार्ट हुआ, इसमें एक ऐड होगा M+1 M+1 M+1, इसमें एक ऐड होगा तो यहाँ लिखेंगे
n plus 1 plus 1 cm plus 1 plus 1 1 plus 1 2 n plus 2 1 plus 1 2 m plus 2 equal to r h s. okay, equal to r h s. यही प्रूफ करना था क्योंकि इसको अब हम लिख सकते हैं n plus 2 m plus 2, राइट. n plus 2 m plus 2 लिखने के बाद अब मुझे समझ में आया कि ये RHS के इक्वल है. Question number 2 ask prove that factorial 3 upon 2 times n plus 3 summation r0 to n minus 1 to the power r NCR r plus 3 CR LHS लिया मैंने, सॉरी RHS. देखो मैंने RHS लिए, RHS में समेशन r from 0 to n minus 1 to the r NCR upon r plus 3 CR. अब r from 0 to n minus 1 to the r फैक्टोरियल, इसको NCR को लूँगा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r NCR को लिखेंगे इंटू इसका फैक्टोरियल r plus 3 अपॉन है तो ये ऊपर चला जाएगा
factorial r into factorial r plus 3 minus r cancel the factorial 3 टोटली factorial 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट समेशन के बाहर निकाल सकते, निकाल लिया मैंने, और फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r लिखा मैंने, और माइनस 1 टू दी पावर r लिखा, राइट। फैक्टोरियल 3 summation r from 0 to n minus 1 to the power r, नीचे r plus 3 है, यहां पे हम n माइनस r को n plus 3 माइनस r plus 3 कर सकते हैं, 3 कैंसिल होगा तो n माइनस r आ जाएगा, तो r plus 3 तो r प्लस 3 आ गया, तो फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, लेकिन फैक्टोरियल n ऊपर है, एक चीज रह गया, फैक्टोरियल n प्लस 3 से ऊपर रहना चाहिए, तो नीचे ही मल्टीप्लाई हुआ n प्लस 3 से, और फैक्टोरियल n पहले से प्रेजेंट है, ओके। तो ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n plus 3 summation r from 0 to n minus 1 to the power r factorial n plus 3 upon factorial r plus 3 into factorial n plus 3 minus r plus 3। अब n factorial n से n plus 3 को कैंसिल करेंगे तो आएगा n plus 3 n plus 2 n plus 1, right। अब यहां पे लिखेंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन n plus 3 to n plus 2 into n plus 1, summation r from 0 to n minus 1 to the power r n plus 3 c r plus 3, इसको लिख सकते हैं, n plus 3 CR plus 3 फैक्टोरियल n plus 3 अपन फैक्टोरियल r plus 3 इंटू फैक्टोरियल n minus r को लिख सकते हैं n plus 3 CR plus 3। फैक्टोरियल 3 अपॉन n plus 3 into n plus 2 to n plus 1। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो रखेंगे 0 तो पहले आएगा, माइनस 1 का 0 प्लस होता, n c n plus 3 n plus 3 c3 माइनस 1 रखेंगे तो 1 का माइनस 1 का और माइनस आता, माइनस n प्लस 3 यहाँ पे c 1 प्लस c4 प्लस माइनस करके आएगा n प्लस 3 c5 माइनस n प्लस 3 c6 डॉट 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 n ऑड है गिवन मुझे मालूम नहीं, माइनस 1 टू द n प्लस 3 c n प्लस 3 फैक्टोरियल 3 अपॉन n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 टू n प्लस 1।
2 बाकी है, 2 बाकी होने के बाद 1 बाकी है, 0 बाकी है, लेकिन प्लस माइनस वाला अल्टरनेट है। यहाँ पे n, यहाँ पे n+3c3 माइनस n+3c4 प्लस ऐसे करके जाता रहेगा -1 2 3 n+3 इसके पहले 2 आना था, इसके आगे प्लस है तो 2 वाला लिख लेते n+3c2, लेकिन ये माइनस ले लेते, ये प्लस माइनस अल्टरनेट है, इसका माइनस तो आगे प्लस ले लेते n+3c1, यहाँ पे प्लस लिया प्लस माइनस तो आगे माइनस n+3c0। लेकिन ये 3 टर्म मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो उतना ही मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। यहाँ पे n+3c0 माइनस है तो प्लस, ये प्लस लिया है तो माइनस n+3c1, ये प्लस था तो यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है इसका प्लस होगा n+3c2। ओके, n+3c0 को लिखेंगे 1 माइनस n+3c1 को लिखेंगे n+3 प्लस n+3c2 को लिखेंगे n+3 n+2 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसका हो गया, इसका हो गया, इस पर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद आया n+3c0, इसका प्लस तो ये माइनस n+3c1, तो फिर ये माइनस, ये प्लस हुआ तो ये माइनस, फिर ये भी प्लस हुआ, माइनस कॉमन लेने के बाद n+3c2, फिर आगे माइनस n+3c3, आगे प्लस आएगा, डॉट 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 डॉट, माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे -1 टू दी पावर n+1, क्यों माइनस पहले से पावर n था, माइनस कॉमन लेते एक और माइनस, तो n+1 ऑड है, n+1 ऑड है, n+1 पे जितना आएगा माइनस का पावर सेम आएगा n+3 पे, पर ये ऑड तो ये भी ऑड, ये इवन तो ये भी इवन, तो इसलिए n+1 ना लिख के यहाँ पे n+3 भी लिखे तो चलता है, n+3c n+3। ओके, फैक्टोरियल 3 अपॉन n+3 n+2 n+1, इसका 1 माइनस n-3 या n+3 रहने देते हैं अभी, n+3 n+2 अपॉन फैक्टोरियल 2 को 2 लिखेंगे, और ये माइनस
अब इसको देखेंगे तो ये आएगा समेशन आर 0 से स्टार्ट होगा, n+3 से n+0 से n+3 तक गया तो n+3 तक आया यहाँ पे, हम -1 टू दी पावर r दिखेगा, जो 0 तो प्लस, 1 तो माइनस, 2 तो प्लस, और यहाँ पे n+3 तो रहेगा ही रहेगा, CR आएगा। ये स्मॉल ब्रैकेट में जितना है उसको लिखा, राइट। अब इसको देखेंगे तो किसका सम है, 1 माइनस x में टू दी पावर n+3 का कोएफिशिएंट का सम है, डेट इज x1 रखें तो 1 माइनस 1, n+3 0, ये वाला पार्ट 0 ही होगा, ओके। n+3 n+3 n+2 n+1, 1 माइनस n+3 कॉमन दोनों में, तो पहले इसको ले लेते उसके बाद इसको लेते, तो n+3 कॉमन आने के बाद यहाँ पे बचा n+2/2, यहाँ पे -1 बचा, मैंने पहले इसको ले लिया उसके बाद इसको लिया, n+3 इसमें से कॉमन तो यहाँ बचा n+2/2, n+2/2, उसके बाद इसमें से n+3 कॉमन है, यहाँ -1 बचा, राइट। और ये तो मैंने अभी बताया कि 0 होगा तो यहाँ पे 0 लिख दिया, फैक्टोरियल 3/n+3 n+2 n+1 अब देखेंगे तो 1 प्लस 2 इधर गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा n इंटू n+3/2, राइट। इसका 2 में से 2 गया, n बचा यहाँ n+3/2, n इंटू n+3/2, फैक्टोरियल 3 n+3 n+2 n+1, 2 यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई ये हुआ n² 3n/2, n+3 n+2 n+1, यहाँ n² + 3n+2 का फैक्टर याद रहता है मुझे, आप भी याद रखिए, n+1 n+2/2, n² + 3n+2 का फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिएगा तो आपको स्प्लिट करेगा फैक्टर ये आएगा n+1 n+2 कैंसिल, n+2 कैंसिल, तो बचा फैक्टोरियल 3/2 टाइम्स n+3। यही प्रूफ करना था, यहाँ पे लिखेंगे RHS, हेंस प्रूफ। अब क्या होता, पूछा जाता कि जिसको लेके चले थे उसका वैल्यू क्या होगा, और ऑप्शन में ये भी रहता और 2-3 ऑप्शन और भी रहते, यहाँ पे 2 हटा सकते थे, यहाँ पे 4 लगा सकते थे, ऊपर में 2 मल्टीप्लाई कर सकते थे, बहुत सारे ऑप्शन बना
सकते हैं। राइट। तो आज का ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। मैंने बता रखा है आज सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है थोड़े, और कोई टेंशन नहीं है तो है बड़े। आज का तीसरा क्वेश्चन, वन प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n को एक्सपांड करके लिखा गया a नॉट a1x a2x स्क्वायर डॉट 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 n x टू द पावर n डॉट 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 a2n x टू द 2n। जितना सबस्क्रिप्ट उतना x का पावर है। वैल्यू निकालना है इसका, कितना होगा a नॉट स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ प्रूफ करना किताब में है। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस और अल्टरनेट जा रहे हैं। a2n का वैल्यू आएगा a, ये कुछ बताया जा रहा है। ओके, पूछा जाता है इसका वैल्यू क्या होगा। चार ऑप्शन होता है an माइनस वन, an प्लस वन, नन ऑफ दिस, या जीरो या माइनस वन, कुछ भी ऑप्शन बता देते हैं और आप कंफ्यूज कर जाते क्या होता। मैं प्रूफ करूंगा। पहले वन प्लस एक्स स्क्वायर n को a नॉट a1x a2x स्क्वायर सिंपल में ऐसे लिखते। पहले बीच वाले टर्म का मुझे रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। क्या करते हैं हम, x की जगह पुट करते हैं माइनस वन बाई एक्स। पुट एट x इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स। एक्स की जगह माइनस वन बाई एक्स पुट करेंगे तो पहला आएगा वन, x की जगह माइनस वन बाई एक्स तो माइनस वन बाई एक्स, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो यहाँ पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n। यहाँ पे a नॉट ऑड पावर है तो माइनस a1 अपॉन एक्स, इवन पावर है तो a2 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फिर माइनस, यहाँ इवन पावर है a2n x2 1 अपॉन x तो 2n। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या क्या है, पुट x इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स पुट करने के लिए बोला मैंने। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इस साइड टर्म लेंगे जो इंडिपेंडेंट फ्रॉम x हो। इंडिपेंडेंट फ्रॉम x हो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a नॉट स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x x कैंसिल होके a1 स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों करेंगे तो a2 स्क्वायर होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, पावर कैंसिल होने के बाद a2n स्क्वायर होगा। ये वाला जो टर्म आएगा, ये बहुत सारे टर्म आएंगे, उसमें से एक टर्म ये आएगा जिसका इंडिपेंडेंट फ्रॉम x होगा। इंडिपेंडेंट इसी का वैल्यू निकालना था और ये दिखाना था। अब इस साइड आए तो इस साइड इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस वन अपॉन प्लस x, और इसको देखते आते थे x स्क्वायर, यहाँ होल टू द रेंज छूट गया, x स्क्वायर यहाँ माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस वन, तो प्लस वन पहले माइनस एक्स बाद में लिखा, होल टू द रेंज। ओके, ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। क्या है, इसमें भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालेंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो पहले इसको मैंने नीचे छूट गया एक्स स्क्वायर, तो आप दोनों को अलग अलग कर लेते, पहले मैनिपुलेट कर लेता।
जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये हुआ अलग अलग किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n, नीचे एक्स स्क्वायर का पावर n है एक्स टू द पावर 2n, ये दोनों सेम है, सेम पावर, एक ही के अंदर आ गया, एक ही पावर के अंदर, एक ही छतरी के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n, नीचे x टू द पावर 2n। अब ये इसको a मानते, इसको b मानते, तो a प्लस b a माइनस b, तो यहाँ पे हो गया a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दोनों को एक ही छतरी लेने के बाद, एक ही छतरी के अंदर लेने के बाद, ये a ये b, a प्लस b सेम a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब अंदर एक्सपांड करते हैं तो यहाँ पे x टू द 4 टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n, नीचे x टू द पावर 2n। ओके, यहाँ आता x टू द 4, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन या होल टू द पावर n, नीचे x टू द 2n। याद रखना इसमें से इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना, डेट इज उसी का है, इसमें से इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है। अब क्या करते कि t इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो t का पावर n लेंगे तो x का पावर 2n आएगा, तो नीचे x का 2n है, तो इसमें अगर t पुट करेंगे तो ऊपर क्या लिखना है, t का पावर n लेना है, ऊपर भी x का पावर 2n, नीचे भी x का पावर 2n निकाला तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा और जो कांस्टेंट आएगा आएगा। कहने का मतलब है कि ऊपर x टू द पावर 2n निकालने के लिए अगर t की जगह x स्क्वायर रखा तो t का पावर n निकालना है, क्या निकालना है, t की पावर n, ऑटोमेटिकली t करेंगे मतलब x का पावर 2n, x का 2n ऊपर x का 2n कैंसिल होके पावर इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा, पुट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स एन, पुट करते किसमें, इसके अंदर, तो यहाँ पे आता ये टी स्क्वायर, ये आता t, ये आता 1, दैट इज 1 प्लस t प्लस टी स्क्वायर होल टू द n। इसमें से ऐसा टर्म निकालते जिसका पावर कितना होता है, टी का पावर n होना, तो टी का n होना, x का 2n होना, ऊपर और नीचे कैंसिल होके इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है। और x की जगह ये, इसको एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन बताया गया कि a नॉट प्लस a1 t a2 t स्क्वायर n t टू द पावर n a2n t टू द 2n, क्योंकि बताया गया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन और टू द n में a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द n प्लस डॉट डॉट a2n x टू द 2n। ओके, ये लिया गया इतना, इतना लेने की वजह से इतना लेने के बाद अब हम देखेंगे कि t टू द n का निकालेंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, t टू द n x, मतलब यहाँ पे x टू द पावर 2n ऑटोमेटिक रहेगा और a टू द पावर n रहेगा, तो ये वाला टर्म लेंगे और नीचे an x टू द 2n और नीचे x टू द 2n, ये कैंसिल होने के a टू द n बचेगा जो कि फ्री फ्रॉम x है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है।
इस साइड भी इंडिपेंडेंट ऑफ x, उस साइड भी इंडिपेंडेंट, इस साइड का इंडिपेंडेंट ऑफ x n आया और इस साइड का ये है, मतलब अब इसके हम बराबर लिख सकते हैं n, तो हेंस n इक्वल टू a नॉट स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर माइनस डॉट 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 प्लस a2n स्क्वायर। यही लाना था LHS में, ये लाना था RHS में, उल्टा लिखा कोई दिक्कत है नहीं। LHS इक्वल टू RHS, RHS इक्वल टू LHS, तो लिखेंगे हेंस प्रूव। ओके राइट। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट समेशन r1 to k minus 1 to the power r minus 1 3nc to r minus 1 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। लेना क्या है, वेयर k इक्वल टू 3n अपॉन 2 लेने हैं और n जो है वो बिलोंग्स इवन पॉजिटिव इंटीजर, ये n है। ओके तो पहला मान लिया n इक्वल टू 2m क्योंकि इवन है और n पॉजिटिव है, मतलब m क्या होगा, n 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, 1 टेकिंग द 2, इवन पॉजिटिव है। ओके अब k का निकालेंगे तो 3 इंटू 2m अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 3m। हम LHS ले लेते इसमें, तो समेशन r फ्रॉम 1 टू k की जगह 3m माइनस 1 टू दी पावर r माइनस 1 3n, n का वैल्यू पुट करें 2m तो आएगा 3 6, 6m 2r माइनस 1। ओके अब 1 पुट करेंगे तो माइनस 1, सॉरी कुछ छूट गया है, सारा चीज नहीं लिखा गया मेरा, माइनस 3 टू द पावर r माइनस 1, माइनस 3 टू द पावर r माइनस 1। तो पहला 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, माइनस का पावर भी 0 तो प्लस 1 ही आता, यहाँ पे 1, यहाँ पे होगा 6mc, यहाँ पे 1 पुट किया तो 2 में से 1 गया 1, दूसरा 2 पुट किया तो 2 पुट किया तो 2 माइनस 1 1 आता, तो माइनस 3
6mc 2 to the 4 में से 1 गया 3 प्लस अब 1 गया 2 पुट के 3 पुट करेंगे तो 3 में से 1 गया 2 तो -3 to the square 6mc 3 to the 6 5 डॉट 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 एंड में -3 to the power 3m minus 1 6m c 6m minus 1 ओके। इतना काम हुआ अब तक का। अब क्या करेंगे 6 है तो इसको देख के एक चीज लिखेंगे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 है x का -3 पुट करेंगे बाद में। और दूसरा ऑड वाला इवन वाला नहीं है मतलब दोनों में है तो ऐड होगा सेपरेट होगा 1 माइनस एक्स टू द 6 है इसकी भी जरूरत है। इसको लिखेंगे तो यहाँ आएगा 6mc0 6mc1x 6mc2x square 6mc3x क्यूब एंड में 6mc6m x to the 6m माइनस वाला 6mc0 माइनस 6mc1x प्लस 6mc2x स्क्वायर माइनस 6mc3x क्यूब प्लस इवन है तो प्लस ही आएगा लास्ट में 6mc या माइनस ये भी माइनस 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 प्लस ये भी माइनस 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 प्लस ये भी माइनस यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6m माइनस 1 माइनस एक्स टू द 6m इक्वल टू ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल इसके पहले बचेगा यहाँ से तो ये और ये दोनों प्लस 2 टाइम्स हुआ और 2 टाइम्स सब में ये भी 2 टाइम 2 टाइम्स 6mc1 x फिर से प्लस प्लस 6m c3 x क्यूब क्योंकि ये भी 2 टाइम्स ये भी 2 टाइम्स प्लस सब प्लस में आएगा प्लस 6m इसके पहले c 6m minus 1 x to the power 2m minus 6m minus 1 sorry right okay अब हम 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6m माइनस 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6m टू x कॉमन निकाला x कॉमन निकाला 6mc1 माइनस यहाँ सॉरी x कॉमन निकाला यहाँ प्लस 6mc3x स्क्वायर
6mc 6m माइनस 1 x टू दी पावर 6m, x चला गया, एक और चलेगा था -2, राइट। अब क्या करेंगे, वहां पे -3 था, -3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, मैंने प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा किसी दूसरे वेरिएबल में। सपोज लेट्स वाई में चेंज किया, दैट इज एक्स अंडर रूट वाई ले लेंगे, तो पुट करेंगे एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई, 1 प्लस रूट वाई होल टू द पावर 6m, 1 माइनस अंडर रूट वाई होल टू द 6m होल डिवाइडेड 2 रूट y, ओके। यहां से 6mc1 6mc3 एक्स स्क्वायर को y लिखेंगे, तो अगला 0 पावर 2 पावर तो 4 पावर आएगा, मतलब यहाँ पे 6mc5 एक्स स्क्वायर 4 को y स्क्वायर लिखेंगे, डॉट 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 6mc 6m माइनस 1, यहाँ पे x तो 6m माइनस 2 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3m माइनस 1, एक्स स्क्वायर वाई, तो y टू दी पावर 3m माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, राइट। अब हम पुट करेंगे y इक्वल टू -3, जो मेन टारगेट था और मेरा काम टारगेट अचीव होगा। पुट y इक्वल टू -3, 1 प्लस √3 टू द पावर 6m माइनस 1 माइनस √3 होल टू द m अपॉन 2 √-3, इस साइड 6mc1 प्लस y के लिए पुट करेंगे -3 6mc3 प्लस y स्क्वायर के लिए पुट करेंगे -3 स्क्वायर 6mc5 प्लस डॉट 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 यहाँ पुट करेंगे 6m -3 टू द पावर 3m माइनस 1, जो कि बताया था यहाँ पे 6mc 6m माइनस 1, यही था मेरा LHS और इसको ही 0 प्रूफ करना था। तो ये क्या था, समेशन r फ्रॉम 1 to 3m 6m -3 टू द पावर r माइनस 1 6mc 2r माइनस 1 था, ये इसी को 0 प्रूफ करना था, ओके। अब एक चीज बताओ, -√3 का मतलब रूट माइनस √1 अंटू √3, रूट -1 को आयोटा लिखता है आयोटा √3, तो हम लिखे 1 प्लस आयोटा √3 टू द पावर 6m माइनस 1 माइनस आयोटा √3 टू द पावर 6m टू आयोटा √3। थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, उससे बता दूं मैं, 1 प्लस आयोटा √3 का मतलब आर्गन डायग्राम में प्लॉट करेंगे इस नंबर को, तो 1 रियल नंबर प्लॉट होगा, √3 कॉम्प्लेक्स एक्सिस पे, दैट इज √3 इधर और 1 इधर, तो 1 इधर √3 इधर, इसको मिलाएंगे तो इसका मॉडुलस देगा। अगर इसको z मान लिया तो मॉड z
and 1 plus root 3 iota root 3 that is under root is 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 1 that is 2। तो ये वाला जो होता है दिस स्क्वायर प्लस दिस पाइथागोरस लगता है तो ये आता 2 आता निकल गया। ओके, और ये एंगल निकालते, तो एंगल निकालते ये वाला अगर थीटा मान लिया इसको, तो tan थीटा रूट 3 अपॉन 1 tan रूट 3 का मतलब पाई बाई 3, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 आया। तो कोई z अगर नंबर होता है कॉम्प्लेक्सन x प्लस आयोटा y, तो इसको लिखा था r cos थीटा, r का मतलब होता है या मॉड z लिख लो, मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और इसको फर्दर लिखता है मॉड z, इसको लिखा जाता है आयोटा थीटा। तो यहाँ पे z 1 प्लस आयोटा रूट 3 है, मॉड z आया 2, मॉड z लिखेंगे 2 e टू द पावर आयोटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 आया, यहाँ पे पाई बाई 3 रखेंगे, राइट। ओके, यही z माना है। ये होने के बाद हम इसमें पुट करेंगे बाद में। यहां दूसरा z1 है 1 माइनस आयोटा रूट 3, तो 1 इधर माइनस रूट 3 इमेजिनरी एक्सिस पे नीचे होगा माइनस, ये 1 ये माइनस रूट 3, ये हुआ उसका मॉडुलस, जैसे z1 का मॉडुलस अंडर रूट 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, दैट इज 2। इस साइड नापेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस होता है, क्लॉकवाइज तो माइनस होता है, मैंने बताया है यहाँ पे, राइट। तो tan थीटा अगर इसको मानते थीटा 1 मान लो अगर, तो माइनस रूट 3 अपॉन 1, माइनस रूट 3 को लिखा जाता क्लॉकवाइज में है माइनस पाई बाई 3, तो थीटा 1 आ गया माइनस पाई बाई 3। तो अब z1 को लिख सकते हैं हम, मॉडुलस का वैल्यू 2 e टू द पावर आयोटा, और माइनस पाई बाई 3 थीटा है, तो आयोटा माइनस आयोटा पाई बाई 3, राइट। इसके लिए ये तो e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 होल टू द पावर 6m माइनस 2 e टू द माइनस आयोटा पाई बाई 3 होल टू द पावर 6m डिवाइडेड बाय 2 आयोटा रूट 3। सेम चीज है भाई, रिपीट करना है, r1 to 3m माइनस 3 to the power r माइनस 1 6 c 2 r माइनस 1। अब अगर हम ये ले लें, इसका ले लेते 2 to the power 6m, इसका भी 2 उधर से कॉमन, तो इधर आया मल्टीप्लाई होके आयोटा 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद 6m से 2m, आयोटा 2m पाई, ये पावर मल्टीप्लाई हुआ 3 to the 6 2m पाई आयोटा, आयोटा 2m पाई, और 2 to the 6m 2 to the 6 कॉमन आ गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ सिर्फ माइनस आएगा और ये चीज आएगा 2m पाई आयोटा 2 रूट 3। यहाँ पे समेशन
r from 1 to 3m minus 3 to the power r minus 1 6mc to r minus 1. कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फार्मूला लिख लो, बाद में तो आएंगे आयोटा एक्स माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा का मीनिंग होता है साइन एक्स, दैट इज आयोटा एक्स माइनस आयोटा एक्स आयोटा 2 साइन एक्स ये होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आयोटा एक्स की जगह माइनस आयोटा एक्स की जगह सेम चीज, तो 2 to the power 6m आयोटा 2 रूट 3 आयोटा, फॉर्मूला इसका e to the आयोटा x माइनस e to the माइनस आयोटा x आयोटा 2 साइन x, आयोटा 2 साइन x की जगह है 2m पाई 1 2 3m minus 3 to the power r minus 1 6mc 2r minus 1. iota 2 cancel, 2 to the 6m upon root 3. देखो यहाँ पे साइन पाई हो, साइन 2 पाई हो, साइन 3 पाई हो, साइन 4 पाई हो, साइन n पाई हो, साइन 2m n पाई हो, बता रखा है सबकी वैल्यू 0 होता है। यहाँ पे क्या है साइन 2m पाई, पाई का इवन मल्टीपल है तो पाई में ही आएगा। जब साइन पाई में होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई में, इंटीजर में चाहे इवन हो या ऑड हो तो हमेशा 0 होता है, मतलब ये 0 हो गया इंटू 0 अब इसको लिख सकते हैं समेशन 1 to 3m को लिखेंगे हम, 3m को लिखेंगे k माइनस 1 to the power माइनस 3 to the power r माइनस 1, 6m को लिखेंगे 3n क्योंकि n इक्वल टू 2m था और k इक्वल टू 3m आया था, क्योंकि k था 3n अपॉन 2, राइट। ओके, तो इसको हम k से रिप्लेस करते हैं, इसको n से, तो 3n c 2r माइनस 1 और ये दिस इंटू 0 इक्वल टू 0, ये LHS में लाना था, ये RHS में लाना था, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम सो आई विल स्टॉप हियर। कल हम आएंगे तो आपको 2 होमवर्क देंगे, 2 क्वेश्चन बाइनोमियल का, और होमवर्क देने के बाद कल मैं हम बाइनोमियल से कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, बाइनोमियल आज आपका फिनिश हुआ एंड नेक्स्ट डे से सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट होगा। तो मैं यहीं आज का लेक्चर स्टॉप करता हूं।